हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे घातांक के बारे में, है ना। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, घातांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडाइसिस बोलते हैं। सब लोग इंडेक्स बोलते हैं, कुछ लोग पावर बोलते हैं, बट मेन नाम इसका घातांक या इंडेक्स है ना। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आया कहाँ से और शुरुआत कैसे हुई। तो देखिए हुआ क्या कि जब हमें नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ा, जैसे मान लीजिए मुझे 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई किया मैंने, तो कितना आंसर आया 4। ऐसे ही मैंने 2 इंटू 2 इंटू 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 8 आंसर आया। ऐसे ही 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर आया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ऐसे ही 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ऐसे 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 करके n टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर आया? तो ये इजी, निकालना तो इजी है, बट इस नंबर को अगर मैं लिखते रहूं तो कितनी बार लिख लूँ? अगर मुझे 100 बार मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना होगा? मुझे 100 बार लिखना होगा, है ना। ये बहुत टफ होता गया है, इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए जो मल्टीप्लाई करना अपनी जगह था, लेकिन इसको क्या है, हमें इतनी बार लिख तो नहीं सकते ना। इसको छोटे जगह में लिखने के लिए जो है इंडाइसिस या घातांक का कॉन्सेप्ट आया। तो इसमें क्या किया गया, इन्होंने क्या किया कि जो भी नंबर है जिसको हम बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसकी पावर लगा देते हैं या उसका इंडेक्स कर देते हैं, है ना। जैसे ये 2 इंटू, अगर 2 केवल एक बार लिखा है तो उसकी पावर 1 कर दे सकते हैं। अगर 2 2 बार है तो उसकी पावर 2, और 2 अगर 3 बार है तो 2 की पावर 3, 2 अगर 4 बार है तो 2 की पावर 4, और 2 अगर n बार है तो n। ऐसे ही 2 अगर इनफाइनाइट टाइम होगा तो यहाँ पे इनफाइनाइट पावर आ जाएगी, है ना। इस तरीके से हमने इंडेक्स का हो या इंडाइसिस का हो, इसका शुरुआत हुई, है ना। अब इसमें क्या है, इसको पावर कहते हैं, पावर कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? बेस। कुछ लोग पावर को इंडेक्स भी कहते हैं, IND, है ना। इंडेक्स भी कहते हैं, बेस को, पावर को घात कहते हैं हिंदी में, और बेस को आधार कहते हैं, है ना। इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन रहा और शुरुआत हुई। अब जब ये चीज़ें आ गई तो इसके बाद क्या है कि इनका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, मतलब जोड़े कैसे। जैसे हमें 2 नंबर जोड़ना है, 2, रुकिएगा, अगर मुझे 2 नंबर जोड़ना है जैसे 2 + 2, तो मुझे पता है 4 होता है, लेकिन 2 की पावर 3 + 2 की पावर 4 कैसे जोड़ेंगे, या डिवाइड के मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, या डिवाइड कैसे करेंगे, है ना। ये सारे कॉन्सेप्ट जो है समझने ज़रूरी है ना। इनको कैसे किया जाता है ये आज हम आप लोगों को बताएंगे। तो क्या होते हैं घातांक के नियम, हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रूल्स। घातांक के क्या कैसे होते हैं, रूल्स कैसे होते हैं, वो सारे रूल्स हम एक एक करके देखेंगे, है ना। और इसको समझने के बाद आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को बता दूं ये वैसे तो 9th क्लास में है ना। और जो 9th क्लास के बच्चे हैं उनको बिल्कुल ही मिलेगा ही है, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको इसके ऊपर सवाल आने ही आने हैं, है ना। क्यों आने हैं? क्योंकि ये इतना बेसिक है कि आप चाहे इस टॉपिक से सवाल उठा लीजिए या फिर आप कोई दूसरे टॉपिक का सवाल उठाएंगे तो उसमें आपको पावर्स का मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन ये सब करना ही पड़ता है। इसके रूल्स होते क्या हैं वो मैं आप लोगों को आज समझा देता हूँ, इससे आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। और इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आप लोगों को इसके प्रॉब्लम्स करा दूंगा जो पूछी गई हैं, है ना, या पूछी जाने वाली हैं या पूछेंगे, है ना। इस टाइप से जो भी एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स है वो मैं आप लोगों को समझा दूंगा, तो आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एक एक करके रूल्स पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है कि अगर कोई भी नंबर है ना, मान लीजिए कोई नंबर है, इसकी पावर m है, ठीक, और मल्टीप्लाई में दूसरा वही नंबर है और उसकी पावर n है, तो इसको अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में हों तो इन्हें हम क्या लिख सकते हैं? a की पावर m + n लिख सकते हैं, है ना। ये पहला रूल है। मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में स्टेटमेंट समझा दे रहा हूँ। अगर बेस इक्वल हों, अगर बेस इक्वल हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, स्टेटमेंट है ये, है ना। इसको याद रखने वाली बात है ये। दूसरा, अगर सेम केस डिवीज़न में हो
तो क्या होगा। अगर सेम केस डिवीजन में होगा तो ये होगा, मतलब घात आपस में घट जाएंगी। और ये घट कैसे जाती हैं इसका मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, वैसे आपको याद ही रखना है बट समझा देता हूँ कि ऐसा होता कैसे है। जब यहाँ ऐड हो रहा था तो यहाँ सब्सट्रैक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी मैंने ये ए की पावर m लिखी हुई है, ठीक है, अब ये डिवाइड है, डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया और तो ये जैसे ही कन्वर्ट होगा, नीचे का आप लोगों को बताया जा चुका है कि ये चेंज हो जाता है, तो ये चेंज हो गया। अब ये सेम इसके जैसा हो गया, लेकिन अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो m आएगा, प्लस यहाँ पे आएगा और माइनस यहाँ पे आएगा, और ये कैसा हो जाएगा, ए की पावर m माइनस n हो जाएगा, है ना। सो इस तरीके से ये आता है। सो ये रहा दूसरा नियम। इसी तरीके से क्या है तीसरा क्या रूल कहता है कि अगर a की पावर m है और उसकी पावर n है, मतलब कोई नंबर है जिसकी एक घात है और उसके ऊपर फिर एक और घात है, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू n। मतलब अगर घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है। ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, स्टेटमेंट में एक एक करके बता रहा हूँ। अगर बेस समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, और अगर वही डिवाइड में बेस हो, है ना, तो घातें घट जाएंगी, और वही अगर घात के ऊपर घात हो तो घातों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है ना। सो ये 3 नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम है। इसके अलावा अगर कहीं पे इस टाइप से लिखा हुआ आपको सुनने को मिल जाता है कि कोई नंबर है जिसकी पावर है, ठीक है, तो हम इन्हें ऐसे लिख सकते हैं कि पावर m, b की पावर m और c की पावर भी m, है ना। मतलब ये होल का बेस है, होल की पावर m है, तो ये सब की पावर m अलग अलग करके भी हम लिख सकते हैं, है ना। सो इसी तरीके से अगर ये चेंज हो जाए, मतलब बटे में हो, तो क्या होगा, बटे में भी सेम केस होता है ना। अगर a बाई b कोई नंबर है और इसकी पावर m है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, a की पावर m और b की पावर भी m लिख सकता हूँ, है ना। सो ये सेम टू सेम वही केस है। अच्छा, ये रहा। इसके बाद क्या है, अगर a बाई बी की पावर m है तो मैं इसको b बाई a की पावर माइनस m लिख सकता हूँ। ये कौन सा रहा, 4, 5, 6, छठवां नियम ये कहता है। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, मतलब कैसे है ये। अगर मैं इनके बेस डिवीज़न में थे, अगर डिवीज़न जो अंश है उसको हर में कन्वर्ट कर दूं, जो हर है उसको अंश में कन्वर्ट कर दूं, तो ये माइनस में हो जाती है इसकी पावर, है ना। ये याद रखने के लिए ये सारे फार्मूले ही हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये रहे आपके बेसिक फार्मूले। कोई a की पावर m है इक्वल a की पावर n है। अगर किसी ने दिया कि भाई a की पावर m बराबर है a की पावर n के, ठीक है, जिसमें a कोई नंबर है, m कोई नंबर है, a कोई नंबर है, n कोई नंबर है, ठीक है। ये इनके दोनों अगर बेस इक्वल है ना, अगर बेस इक्वल है और ये बराबर है तो इनकी घातें भी इक्वल होंगी। मतलब स्टेटमेंट में हम इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, स्टेटमेंट में हम लिख सकते हैं कि अगर आधार इक्वल हों, आधार बराबर हों, तो क्या हो जाता है, ये इनकी पावर्स भी इक्वल हो जाती हैं, है ना। अच्छा, सेम केस दूसरा क्या हो सकता है कि अगर a की पावर m है और ये बराबर है b की पावर n के, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, m के, सॉरी, हाँ, a की पावर m है और b की पावर भी m है, मतलब यहाँ पे पावर सेम है, तो इनके बेस भी सेम होंगे। ये स्टेटमेंट है ना। मतलब अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा। ये तो आप लोगों को भी पता ना, अगर आधार समान है तो घातें अपने आप समान होंगी, तभी तो ये बराबर होंगे। अगर घातें समान नहीं होती तो ये बराबर हो ही नहीं सकते। हाँ, अगर ये बराबर नहीं है, अगर ये बराबर नहीं है तो ये ज़रूर बराबर नहीं होगा। लेकिन अगर ये बराबर, किसी ने कहा कि ये दोनों बराबर हैं,
तो इसके पावर्स भी बराबर होंगी ही होंगी, है ना। अगर 1/a की पावर n है तो इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, a की पावर -n लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, है ना। कैसे लिख सकता हूँ, ये अभी आप लोगों को पहले पिछले वीडियो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि क्या होगा, 1 है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो ये अपने आप -n हो जाएगा। इसका वो करोगे तो कितना आएगा, a की पावर -n ही आएगा ना। इसी से ये कॉन्सेप्ट उठ के आया है ना। मान लीजिए कि a की पावर 0 है तो क्या होगा आंसर, यहाँ पे हमेशा 1 आता है। 1 क्यों आता है ये जानने के लिए आप मेरा जो 0 का वीडियो है, पहला ही वीडियो था मेरा, आप उसको देखेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आया कि कोई भी नंबर हो, आप 100 की पावर 0 हो, 200 की पावर 0 हो या किसी की भी पावर 0 हो, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है ना। इसको आप वहाँ से देख के कंफर्म कर सकते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। बाकी आप याद करना चाहें तो इसको तो याद कर लीजिए कि कोई सा भी नंबर हो जिसकी पावर अगर 0 है तो वो हमेशा उसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, अगर मान लीजिए कि कोई नंबर है ना, कोई नंबर है -1, इसकी पावर n है, ठीक। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होती है, दो वैल्यूज हो सकती हैं, पहली 1 और दूसरी -1, है ना। पहली 1 और दूसरी -1। कैसे, अगर n जो है ये पावर जो है इवन है, इवन तो +1 होगी, और अगर ये ऑड है तो क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अब हम इसके ऊपर जो है सवाल देखेंगे, सवाल किस तरीके के आते हैं, है ना। सवाल एक टाइप मैं आपको बता रहा हूँ जो कि मोस्ट कॉमनली पूछे जाने वाला सवाल है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पूछने वाला सवाल क्या है कि हमें कुछ पावर्स दे दी जाती हैं, कुछ नंबर्स, जैसे लीजिए कि एग्जांपल लिखा मैंने 2 की पावर 200, 3 की पावर 150, 4 की पावर 100 और 5 की पावर 75, ठीक है। और इसमें अगर मुझसे पूछा जाए तो 4 चीज़ें पूछे। पहला तो ये पूछ सकते हैं कि इन चारों नंबरों में से कौन सा बड़ा नंबर है ये बताओ, या फिर क्या पूछ सकते हैं कि इन चारों नंबरों में से कौन सा छोटा नंबर है, या फिर क्या कह सकते हैं कि इन चारों नंबरों को आप असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करो, है ना। लिख के बताओ कि कौन छोटा है, उससे बड़ा कौन सा है, उससे बड़ा कौन सा है, ये पूछ सकते हैं। तो ये जानने के लिए हम देख के तो नहीं बता सकते हैं ना। इसको करने के लिए हमें करना क्या होता है, बेसिकली करना ये होता है कि इसका 200 बार मल्टीप्लाई करो, इसका 150 बार मल्टीप्लाई करो, इसका 100 बार मल्टीप्लाई। अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आ रहा है तो ऐसा तो होगा नहीं कि इसको अपने को इतना मल्टीप्लाई करना पड़े, नहीं तो एक ही सवाल होना है ना। इसका शॉर्टकट मेथड क्या होता है कि हम ये जो नंबर्स हैं इनका जो पावर है 150, 100, 75, इसमें से कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। कौन से कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, इसका HCF निकालेंगे और उससे इनमें डिवाइड कर देंगे, है ना। अब HCF निकालने की कई मेथड है, आप लोगों ने पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी हुई है तो मैं समझा देता हूँ HCF का मतलब क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है इन चारों का ऐसा फैक्टर जिससे मैं इनको डिवाइड करूँ तो वो डिवाइड हो जाए, चारों के चारों। अगर एक नहीं होता है तो वो नहीं होगा, है ना, चारों के चारों डिवाइड होने चाहिए। तो देख रहे हो कि आपकी ये 25, 75 है, 100 है, 150 है, 200 है, आई थिंक 50 सब में कॉमन है, इसमें लेकिन इसमें नहीं है ना, 50 से ये डिवाइड नहीं जाएगा। 25 है ना, 25 कॉमन है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, HCF क्या हो जाएगा, ये हो गया अपना 25, है ना। अब अगर ये 25 है तो हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 में 4 बार, 4 बार नहीं 8 बार। इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। सॉरी, ये 4 है, ये 3 है ना। इनको अब ये छोटे हो गए, इनसे छोटा कॉमन फैक्टर तो इनमें निकल नहीं सकता है, ठीक।
तो अब इनको सॉल्व करना आसान है। टूटा 200 बार मल्टीप्लाई करने की जगह हमें केवल 8 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 यहाँ पे 6 बार मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे आसान हो गया है ना। अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 4 5 6 7 ये 8। ठीक, तो ये क्या हो जाए, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 इंटू 4 64 इंटू 4 4 चौको 16 के 6 हाथ से लगी 1 6 चौको 24 1 25 256। तो ये हो गया 256 है ना। अब ये आ गया 256। तो अब 3 वाले को करके देखते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 6 टाइम 3 है ना। तो 3 3 9 9 3 27 और ये हो गया इधर भी 27। तो 27 इंटू 27 7 7 49 के 9 हाथ से लागी 4 7 दूनी 14 15 16 17 18। ठीक, और ये हो गया ना 27 दूनी 54, ये हो गया 9 8 4 12 की 2 हाथ से लगी 1 6 1 7। तो ये हो गया 729। अब 4 को सेम टू सेम ऐसे ही करके देख लेते हैं। 4 को करके देखेंगे, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 4 चौको 16 16 चौको 64 64 इंटू 4, ये यहाँ पे भी वही आया था। तो ये 256 ही आएगा, 256 है ना। 4 चौको 16 और 6 चौको 24 25। अब 5 को करके देखते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 तो कितना हो गया, 5 चम 25 25 पंचे 125 125। सो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि अब ये इजी हो गया, देख के बता सकते हैं कौन सा बड़ा है। सबसे बड़ा ये नंबर है, उससे छोटा, ये दोनों सेम है और ये उससे छोटा है। सो अगर पूछा गया कि सबसे बड़ा नंबर कौन है तो ये 3 की पावर 6 है ना। मतलब 3 की पावर 6 मतलब 3 की पावर 150 वाला जो था ये नंबर जो है सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन सा है, 5 की पावर 3 है ना, मतलब 5 की पावर 75। तो इस इतने बड़े सवाल को हमने क्या किया, छोटे से में करके बिल्कुल सवाल को बता दिया। सो बहुत ही इजी है। अच्छा, इसमें क्या होता है, अगर कभी चेंजेस होते हैं तो किस टाइप का चेंजेस किया जा सकता है ना। कि जैसे एक बार एसएससी में पूछा गया था कि ये कोई नंबर है, सेम केस था ठीक, लेकिन इनमें जो है इसको बटे में कर दिया था, 1 अपॉन ये 1 अपॉन 2 की पावर 200, 1 अपॉन 2 की पावर 150, 1 अपॉन 4 की पावर 100 और 1 अपॉन 5 की पावर 70। अब इसमें बताइए कि क्या बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा। सो हमें अभी तक तो पता था कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब ये डिवाइड में आ गया तो इसको कैसे करेंगे। सो आपको कुछ चेंजेस नहीं करना वैसे ही है, सीधी सी बात ये है, बस इतना सा जानना है कि अगर कोई सा नंबर डिवाइड में आ जाता है तो क्या अंतर आता है। मैं उसको आप लोगों को समझाऊंगा, अभी बताऊंगा, आप लोग खुद ही बता दोगे कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, अब एक बात बताइए, 1 डिवाइडेड बाय 1, यहाँ पे भी क्या है, अंश या डिनोमिनेटर तो सबके सेम है, केवल न्यूमरेटर चेंज हो रहा है ना न्यूमरेटर। तो 1 की पावर 1 बाय 1 क्या होता है 1, और 1 बाय 2 कितना होता है 0.5, ये इससे छोटा हो गया ना। 1 बाय 4 कितना होता है 0.25। तो क्या देख रहे हो आप लोग कि जैसे जैसे हर अगर अंश बराबर हो, सेम हो, और हर कि नंबर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वो नंबर छोटा होता जा रहा है, उसकी वैल्यू छोटी होती जा रही है। इसका मतलब ये कि जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे छोटा नंबर होगा, और जो सबसे छोटा नंबर होगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा। सो इसमें क्या होगा, जो सबसे बड़ा नंबर था वो सबसे छोटा नंबर हो जाएगा, और जो सबसे छोटा नंबर था वो सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। तभी ये वाला नंबर जो है सबसे बड़ा था तो ये सबसे छोटा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, और इसके बाद जो है ये सबसे बड़ा हो जाएगा, ये क्योंकि सबसे छोटा था, है ना। सो अगर इस टाइप का डिवाइड में कर देते हैं तो ऐसे इजीली तरीके से कर सकते हैं, कोई चेंजेस नहीं रहता है ना। अच्छा, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है तो एक सवाल और लेके देख लेते हैं, जिससे आप लोगों का जो है सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। ठीक है ना, छोटा सा सवाल लेके देखते हैं। जैसे मान लिए 2 की पावर
75 नहीं 100 लेते हैं, ठीक है। और एक नंबर और लेते हैं, जैसे 5 की पावर 50 लेते हैं। अब इसमें किसी ने बोला कि क्या कौन सा नंबर बड़ा है दोनों में से, सो क्या बोलोगे आप? ऐसे देख के तो नहीं बता सकते ना। सो वही तरीका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों का हाईएस्ट HCF निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? जो दोनों में बराबर हो, ऐसा नंबर जिससे दोनों को डिवाइड कर दें। 25 से हो जाएंगे दोनों डिवाइड, लेकिन 25 से बड़ा नंबर हाईएस्ट चाहिए ना अपने को। तो कौन सा नंबर है? 50? 60 भी है क्या? नहीं है, 50 ही है ना। सो 50 ही नंबर, तो 50 से हम इसकी पावर पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2, 50 दूनी 100, और ये 5 की पावर 1, 50 से कम 50, है ना। सो क्या हुआ? 2 की पावर 2 कितना होता है? 4, और 5 की पावर क्या होता है? 1। तो बताइए कौन सा बड़ा हो गया ना? ये वाला बड़ा है ना, ये बिगर नंबर है और ये स्मॉलर नंबर है। बहुत इजी है करना चीज़ों को, और ये सवाल आते ही आते हैं, है ना। 4 तरीके से पूछते हैं, या तो बिगर कौन सा है, छोटा कौन सा है, या फिर असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दो, और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटे से बड़े की तरफ जाओ और बड़े से छोटे की तरफ जाओ, है ना। तो इस तरीके के सवाल आते हैं और बहुत ही ईजी सवाल है इनको अगर हम इस मेथड से करते हैं ना। सो उम्मीद है कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गई होंगी चीज़ें, है ना। घातों के ऊपर क्या है, और अगर कोई कन्फ्यूज़न रह गया है तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और आप लोगों का मुझे उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग वीडियो में कमेंट कीजिए और मैं इसको समझा दूंगा दोबारा से, है ना। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।